अहाना को अर्जुन करने वाला है। सभी घर वालों के सामने प्रपोज, गलती सारी माफ करो और तुम सारी औरतें घर पर चलो। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अहाना का साहस और पूरे परिवार की एकता देखने को मिलने वाली है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप अहाना के फैन हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। कहानी शुरू होती है उस दृश्य से जहां अर्जुन, जो अब तक अहाना के फैसलों पर शक करता रहा है, आखिरकार समझ जाता है कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। घर के मुख्य आंगन में जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता है, अर्जुन घुटनों के बल बैठकर अहाना से माफी मांगता है। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने हमेशा इस परिवार की भलाई के लिए सोचा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आज सबके सामने मैं कहता हूँ कि तुम इस घर की सबसे अच्छी बहू हो। अहाना के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो दृढ़ता से कहती है, अर्जुन जी, माफी तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दुर्गा देवी, जो अभी अभी बनारस से लौटी हैं, अपनी बहू के साहस पर गर्व महसूस करती हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी के ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते। पोयतू, जिसे दुर्गा देवी की छुप छुप कर की गई तीर्थ यात्रा के बारे में पता चल गया है, एक नई साजिश रचता है। उसे लगता है कि अगर यह राज सबके सामने आ जाए तो अहाना की बेइज्जती हो जाएगी। शाम के समय जब सारा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है, पोल्टू अचानक से खड़ा होकर कहता है, सबको पता है दुर्गा मामी कहाँ गई थी? मंदिर नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्त के साथ बनारस घूमने। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर जी चौंक जाते हैं और बाकी घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अहाना शांति से उठती है और कहती है, हाँ, मैंने ही माँ को वहां भेजा था क्योंकि वो सालों से वहां जाना चाहती थी। मामा जी के साथ वो बिल्कुल सुरक्षित थी। ओल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, यह तो हद हो गई, बिना पूछे इतना बड़ा फैसला। तुम चारों बहुओं ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। ठाकुर जी भी गुस्से में आकर कहते हैं, अहाना, यह ठीक नहीं था, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। लेकिन अहाना इस बार भी नहीं झुकती। वह कहती है, अगर मैं पूछती तो आप लोग मना कर देते। माँ की खुशी के लिए मैंने यह किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। पोर्तू, जो अब तक सबसे बड़ा गलत फैसला लेते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम चारों बहुएं इस घर में नहीं रह सकती। फौरन अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। मंजली बहू डरकर कहती है, लेकिन पोल्टू जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है। अहाना शांत आवाज में कहती है, ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो हम चले जाएंगी, लेकिन याद रखिएगा हमारे बिना इस घर का क्या हाल होगा। चारों बहुएं, अहाना, मंजली, मीरा और संध्या, एक एक करके अपना सामान पैक करके घर छोड़ देती हैं। दोस्तों, अब असली ड्रामा शुरू होता है। बहुओं के जाते ही घर में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। पहले दिन ही ठाकुर जी को एहसास होता है कि सुबह की चाय कौन बनाएगा। चाची जी, जिन्होंने कभी रसोई में काम नहीं किया था, अब चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल हो जाती हैं। दोपहर तक पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बर्तन पहाड़ की तरह रसोई में जमा हो जाते हैं। कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, झाड़ू पोछा करने वाला कोई नहीं है। ठाकुर जी परेशान होकर पोल्टू से कहते हैं, अरे बेवकूफ, तूने क्या कर दिया? अब इस घर का काम कौन करेगा? पोल्टू अकड़ कर कहता है, कोई बात नहीं, नौकर रख लेंगे। लेकिन तीसरे दिन तक हालत इतनी खराब हो जाती है कि घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। छोटू चाचा भूख से परेशान होकर कहते हैं, यार, भाभीियों के बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता। 5वें दिन जब दुर्गा देवी देखती हैं कि उनका घर किस हालत में है, वो बहुत दुखी होती है। वे पोल्टू से कहती हैं, तुमने बहुत गलत किया है। मेरी बहुएं इस घर की शान हैं और तुमने उन्हें निकाल दिया। ठाकुर जी भी अब समझ जाते हैं कि उनकी गलती कितनी बड़ी थी। वे कहते हैं, पोल्टू बेटा, अब हमें अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगनी चाहिए। पोल्टू, जिसकी अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी है, कहता है, लेकिन पापा, अब वे कैसे वापस आएंगी? मैंने तो उन्हें बहुत बुरा भला कहा है। अगले दिन सुबह ठाकुर जी और पोल्टू दोनों अहाना के पास जाते हैं, जहां वो अपनी मायके में रह रही है। हाथ जोड़कर वे कहते हैं, बेटी अहाना, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। घर तुम्हारे बिना वीरान हो गया है। अहाना पहले तो मना करती है, लेकिन जब दुर्गा देवी खुद आकर कहती है, बेटी, तुम ही इस घर की असली मालकिन हो, बिना तुम्हारे यह घर घर नहीं है, तब अहाना का दिल पिघल जाता है। लेकिन अहाना एक शर्त रखती है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा। सभी इस शर्त को मान लेते हैं।
चारों बहुएं वापस घर आती हैं तो पूरा घर खुशी से भर जाता है। इस बार पोल्तू खुद उनका सामान ढोता है, जो देखने वालों के लिए बहुत हैरानी की बात है। दुर्गा देवी अपनी बहुओं को गले लगाकर कहती हैं, तुम लोग ही इस घर की असली ताकत हो। अर्जुन फिर से अहाना से कहता है, अहाना, मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी तुम्हारे फैसलों पर शक नहीं करूंगा। दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे अहाना के साहस और चारों बहुओं की एकता ने पूरे घर को एक सबक सिखाया। यह एपिसोड हमें यह संदेश देता है कि घर की महिलाओं का सम्मान ही घर की असली नींव है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन को जमकर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारा लक्ष्य है 2 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा करना और आपके प्यार और सपोर्ट से यह जल्दी ही पूरा होगा। कमेंट में बताइए कि आपको अहाना का यह साहसी कदम कैसा लगा। अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे दुर्गा देवी एक और बड़ा फैसला लेने वाली हैं जो पूरे घर को हिला देगा। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए।